क्या हो अगर पता चले कि भारत में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जिनसे लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि 99% लोग इन बिजनेस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। सुनने में ये बोरिंग लग सकते हैं, पर यकीन मानिए असली पैसा यही बन रहा है। इस पूरी चर्चा में हम उन्हीं छिपे हुए मौकों को देखेंगे जो एक मजबूत बैंक बैलेंस बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हैं ड्रॉप शिपिंग, क्लोथिंग ब्रांड्स और फैंसी कैफे, वो ग्लैमरस आइडियाज जिनके पीछे आज हर कोई भाग रहा है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल वेस्ट रिसाइकलिंग, B2B कंप्लायंस सर्विसेज और नीश स्किल एजुकेशन, मतलब वो आइडियाज जो चुपचाप लोगों को अमीर बना रहे हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि मजबूत बैंक बैलेंस बनाने का रास्ता कौन सा है? वो जो फैशनेबल है या वो जिसे कोई देख भी नहीं रहा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिसका जवाब हम आगे जानेंगे। और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जब हर कोई एक ही चीज के पीछे भागता है तो कंपटीशन बेतहाशा बढ़ जाता है और प्रॉफिट घट जाता है। लेकिन जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और पैसा वहीं कमाते हैं जहां किसी की नजर नहीं होती। तो चलिए पहली सोने की खान की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कचरे को दौलत में बदला जा सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहां असली मुनाफा छिपा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जिन चीज़ों को फेंक दिया जाता है उन्हें कचरे की तरह नहीं बल्कि एक कीमती रॉ मटेरियल की तरह देखा जाए। ये जानना दिलचस्प है कि भारत में हर दिन लाखों टन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट पैदा होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसका बिजनेस मॉडल सिर्फ 3 आसान स्टेप्स पर टिका है। वेस्ट इकट्ठा करो, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करो और फिर उससे सीधे फैक्ट्रीज या दूसरे B2B क्लाइंट्स को बेच दो। है ना, कितना सीधा और सरल। उदाहरण के लिए धान की भूसी, गन्ने का वेस्ट या प्लास्टिक का स्क्रैप। खेती के कचरे से प्लेटें और कप बनाए जाते हैं और प्लास्टिक वेस्ट से रिसाइकिल्ड दाने बनते हैं। ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये पैसा है जो बस उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। और अब सबसे मजेदार बात, इस सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन आमतौर पर 20 से 40% तक होता है। और क्योंकि ये कोई इंस्टाग्राम फ्रेंडली बिजनेस नहीं है, इसमें कंपटीशन भी बहुत बहुत कम है। अब वक्त है दूसरी सोने की खान का पता लगाने का। यह है बिजनेस की रीढ़ की हड्डी बनना, यानी वो जरूरी B2B सर्विसेज देना जिनकी हर कंपनी को जरूरत पड़ती है। इसका आइडिया भी सिंपल है। किसी एक शहर या जिले पर फोकस करें और बाकी कंपनियों को वो सर्विसेज दें जिनके बिना उनका काम ही नहीं चल सकता। हो सकता है इन पर कोई इंस्टाग्राम रील न बने, लेकिन इनकी मांग कभी खत्म नहीं होती। सोचकर देखिए, लोकल ब्रांड्स के लिए पैकेजिंग सप्लाई करना, GST और अकाउंटिंग की सर्विसेज देना या डिलीवरी और वेयरहाउसिंग का काम संभालना। क्या कोई भी बिजनेस इन चीज़ों के बिना चल सकता है? बिल्कुल नहीं। और इस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात है हर महीने आने वाली पक्की इनकम। यहाँ कोई फैंसी विज्ञापन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं। ये बिजनेस सिर्फ रिश्तों और भरोसे पर चलता है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी सोने की खान, नीश नॉलेज। ये किसी खास स्किल को बेचकर पैसा कमाने के बारे में है, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा से बहुत आगे की चीज है। जब भी भारत में एजुकेशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ स्कूल या कोचिंग का ख्याल आता है, लेकिन असली मौका नीश स्किल एजुकेशन में है। मतलब छोटे बिजनेस ओनर्स या उनकी टीमों को प्रैक्टिकल और खास स्किल्स सिखाना, जैसे दुकानदारों के लिए मार्केटिंग ट्रेनिंग, छोटे व्यवसायों को डिजिटल टूल सिखाना या छोटी टीमों के लिए सेल्स ट्रेनिंग। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना जरूरी है। और इस बिजनेस का मूल सिद्धांत बहुत ही सरल है। जितनी साफ और सीधी बात होगी उतनी ही जल्दी भरोसा बनेगा, क्योंकि कस्टमर सिर्फ सामान नहीं खरीदते, वो भरोसा भी खरीदते हैं। इसका मॉडल भी बहुत सीधा है। पहले फ्री कंटेंट के जरिए भरोसा बनाया जाए, जैसे कि YouTube वीडियोस या WhatsApp ग्रुप्स। और जब वो भरोसा बन जाए तो एक पेड सॉल्यूशन पेश किया जाए, जैसे कि कोई वर्कशॉप या कोर्स। तो हमने 3 अलग-अलग बिजनेस मॉडल देखे। अब आइए समझते हैं कि इन बोरिंग आइडियाज में असली फायदा क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है। एक सवाल जो इन तीनों आइडियाज को एक साथ जोड़ता है, आखिर इनमें इतना कम कंपटीशन क्यों है? अगर ये इतने फायदेमंद हैं तो फिर लोग इन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। जवाब बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर तुरंत शोहरत नहीं मिलती। यहाँ कोई ग्लैमर नहीं है, वायरल होने का कोई चांस नहीं। और सच कहूँ तो यही बात इसे एक सुनहरा मौका बनाती है, जहाँ असली काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है,
क्या एक ब्रांड बनाया जा रहा है या एक बिजनेस? क्योंकि ग्लैमरस आइडियाज शायद ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन अक्सर बोरिंग आइडियाज ही बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं।